Some people don't need an introduction. Can we please have a huge round of applause? मेरी पढ़ाई की शुरुआत दिल्ली से शुरू हुई थी, लेकिन इस पढ़ने वाले की शुरुआत जिसने करी थी, मेरे फादर जो हैं वो AMU एलुमनाई हैं, यू नो। और मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग रेडियो पे सुनते थे, रेडियो पे जानते थे, व्हाट्सएप पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं। अब इसको देख के ये कह रहे हैं अबे इसको सुन रहे थे हम, खास तौर से लड़कियों के तो अरमानों पे पानी फिरा होगा। अबे ये इससे तो मैंने सोच लिया था, पता नहीं हम शादी वादी करके क्या करें, ऐसा है? इससे अच्छा तो मेरे चच्चा का ये लड़का जिसके अरमानों में पानी फेर रखे मैंने। ओके, अच्छा, अब क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुझे क्योंकि मैं पहली बार अलीगढ़ आया हूँ और इतनी मोहब्बत जो मिल रही है, मैं ये वादा कर रहा हूँ कि मैं बार बार आऊँगा। लेकिन हम 1 घंटा तकरीबन खूब मैं आपकी बात सुनूंगा, आप मेरी बात सुनिएगा। मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ जो एक्चुअली पूरी दुनिया को नहीं मालूम और अब सिर्फ अलीगढ़ के स्टूडेंट्स को मालूम होगी, क्योंकि वो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। यू नो, हमने ऐसे मुर्गे बनाए। अच्छा, आप जो मुझे जानते हैं वो मुर्गे के जरिए जानते हैं। आई एम अ रेडियो जॉकी। मैं रेडियो मिर्ची पे शो करता हूँ, प्रैंक कॉल बनाता हूँ जिसका नाम मिर्ची मुर्गा है, जो आपके जेबों में पड़ा हुआ है। महजबी, ओके, मैं महजबी को बुलाऊंगा क्योंकि वो तैयार हो रही है, उसका मेकअप हो रहा है। और क्योंकि महजबी लड़की है तो कम से कम 1.25 घंटा तो लगाएगी, तो इतना वक्त दीजिएगा कि महजबी आ जाए। हाँ, ओके, वंस अगेन, अलीगढ़ आने की सबसे 6 स्टैंडर्ड हमें अंग्रेजी पढ़ाई गई थी 6ठी क्लास से, और हमारी हालत ये थी, अंग्रेजी की टीचर जब पहली बार पढ़ाने आए थे तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि सर इनका क्या मतलब होता है, तो वो चिल्लाए गधे के बच्चे, तुझे इनका मतलब नहीं पता, नामा खोल, इनका मतलब होता है अंदर। तो एक स्टूडेंट बोला सर नहीं, ये वाला नहीं, आजकल जो चल रहा है INN। तो बोले थोड़ा सा और अंदर। तो सोचिए हम ऐसे पढ़े हैं, पढ़ाने वाले ऐसे हैं, तो हमारी हालत कैसी हुई होगी। बट बिफोर रेडियो मिर्ची आई वाज वर्किंग विद मोबाइल कंपनी एज अ कस्टमर केयर ऑफिसर। मैं पूरे दिन कॉल्स लेता था, कॉल्स पे हाय हेलो करता रहता था। आपकी मोहब्बत में रेडियो पे मैंने इतनी गालियां सुनी हैं, अब मैं सही बताऊं, कुछ गालियां तो मुझे लोगों ने ऐसी दी हैं कि मुझे यही समझ में नहीं आया कि फैमिली में लगी किसको जाके। मुझे शुरू में लग रहा था कि बाप की तरफ जा रही है, मैंने कहा नहीं यार, बाप तो नहीं था इसमें। तो मैं आज तक सोचता ही रहता हूं कि ये दी किसको थी इसमें। हाँ, एक्चुअली मेरा मुर्गा बनाया था। सो आई वॉज वर्किंग विद, मैंने शुरुआत ही बोलने के काम से करी। अब मैं कभी बूढ़ा बन जाता था, कभी औरत बन जाता था, और मेरी हालत ये हो गई थी कि मुझे एक ऐसी जगह डाला जिसका नाम था एस्केलेशन डेस्क, कि जितने लोग भड़के हुए होते हैं, जो चिल्लाते हैं, उनको तुम हैंडल करोगे क्योंकि तुम ज़ईफ बन जाओगे। फिर मैं बैठा रहा, रात में कोई बहुत चिल्लाता हुआ कॉल करता था, तुम्हारी बिल्डिंग में आज आग लगा दूंगा मैं, मतलब तुमने हमको ये समझ रखा है, और बहुत चिल्लाता था, नाम बता अपना। फिर मैं कहता था बेटे कि बताओ कैसे तुम्हारी मदद करूं। तो आधे तो वैसे ही ठंडे पड़ जाते थे, वो कहते कि चाचा आप कहाँ बीच में आ गए यार। मैं कहता था कि नहीं बेटे, ये मेरी कंपनी है और मैं ही जिम्मेदार हूँ। बोले नहीं चाचा, मुझसे गलती हो गई, तुम बैठो, खत्म कर दो इस बात को, है ना। जब मैं लड़की बनता था तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो प्लान लेने के लिए बहुत सारे प्लान मेरे साथ बनाते थे। उन्होंने दिमाग में प्लान्स बना के मेरे बच्चे भी कर दिए थे, उनके नाम भी रख दिए थे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो लोग ओके, आई विल टेल यू। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि रेडियो से भी पहले आई वेंट टू दुबई। मैं दुबई चला गया था ये आवाज़ लेके मैं दुबई चला गया था। वहाँ पे मैंने जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जहाँ पे मैं 15 घंटे खड़ा रहता था, और खड़े होके हम डेमो देते थे, और डेमो देने के बाद वहाँ भी बोलने का काम था। आप यकीन करिएगा कि वहाँ पे ना हमें अंग्रेजी आती थी, ना हम, क्योंकि नया मुल्क था, ना हमें अंग्रेजी आती, तो मेरे साथ एक इंसान था, वो भी बोलने में माहिर लेकिन दूसरी जुबान नहीं जानता था। आई रिमेंबर बहुत
शुरुआत में हमें भूख लगी कि खाना खाना है, तो उसने ये कहा कि यार मुझे अंडा चाहिए, मैं सिर्फ अंडा बना सकता हूँ, क्योंकि यंग थे हम, कुछ बनाना आता नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि सुपरमार्केट चलते हैं, अंडा ले लेंगे। वो जो सुपरमार्केट थी वो एक अरब की थी। अरब को हिंदी नहीं आती थी, हमसे अरबी नहीं आती थी, दोनों इंग्लिश समझते नहीं थे। उसे अंडा चाहिए था और हमें भूख लग रही थी। तो इस इंसान ने कहा इशारा करके कि ये, तो वो अरबी जो था उसने चॉकलेट उठा के दे दी। बोला ना 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 नो 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 नो। फिर इशारा किया ये, वो कभी चॉकलेट उठाने लगा, कभी बॉटल उठाने लगा, कभी क्या उठाने लगा। मजबूरी क्या ना करवाए, भूखा पेट कैसे सो जाए। आप यकीन करिएगा कि मेरा जो दोस्त था उसने लिटरली यही किया, तो अंडा मिला, पक 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 पक, तो जाके हमें अंडा मिला और हमारी भूख मिली। तो वो हो रही आप ये अच्छा, तुम क्या बन गए, डॉक्टर बन गए? जल्दी से बन जाओ कुछ। ओके, क्योंकि हम ये रग्बी खेलते हैं, जब ये सॉकर खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो हम गांव में खेलते थे गोड़ चिपक चिपक मक्के बहना का बहना। और ये ऐसा होता था कि एक हाथ रख लेते थे, चार लड़के नीचे होते थे, फिर एक पकड़ता था गोड़ चिपक चिपक मक्के बहना का, और एक उंगली हाथ में आ गई तो उसको हम आउट कर दिया करते थे। तो जब मैंने पहली बार दिल्ली में कहा रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीद और हम एक खेल खेलेंगे गोड़ चिपक चिपक मक्के बहना का, 50,000 कॉल्स आ गई मेरे पास, भाई ये गेम कौन सा है ये बताओ। तो मैंने कहा यही तो महरूम है आप इस चीज़ से कि इस गेम के बारे में आप जानते ही नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा इस गेम के बारे में। जितनी चीज़ें थी ये मैं धीरे धीरे रेडियो पे डेवलप करना शुरू कर दिया। और यकीन करिएगा कि ये देसी गांव की ज़मीन की चीज़ें उन लोगों को पसंद आती थी जो वाइट कॉलर जॉब में थे, जो कॉर्पोरेट में थे, जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे थे। जब मैंने ज्वाइन किया रेडियो मिर्ची तो मुझे रेडियो बताया गया कि कैसे होता है। आप यकीन करिएगा रेडियो के ज़माने में ऐसा होता था, जब मुझे सीनियर के साथ बिठाया गया तो बोला कि इनको सुनो, जैसे ये बोलते रहे तुम उसको फॉलो करना। अब वो इंसान कुछ ऐसे रेडियो कर रहे थे, आवाजें थी मुकेश की, गाने को सुना था लता मंगेशकर ने, गाने की फरमाइश करी थी गाजियाबाद से मिम्मी पिम्मी पुष्पा और उनके मम्मी पापा। और मेरी समझ में ये नहीं आता था कि आखिर ये मम्मी पापा हमेशा क्यों साथ में जुड़े हुए होते थे। तो मैं ये कहता था कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा नहीं ऐसे ही बोलो। और एयरटेल में भी यही होता था। जब पहली बार कॉलिंग में बैठा तो मुझसे कहा कि सीनियर किसी को कैसे बोलता है, तो मैंने उसके मुंह की तरफ देखा तो वो कुछ ऐसे कॉल समझा रहा था। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं? हमारा एक प्लान है जिसमें आउटगोइंग फ्री मिलेगी सर। ऐसे में अगर आप मुझे 2 घंटे देंगे तो मैं आपको प्लान समझा दूंगा। So I asked him, एक बात बता भाई, तू घर पे जाता है तो भी ऐसे ही बोलता है? अम्मी आज खाने में क्या बनाया है? अगर जल्दी बनाया तो दाल ला दो, मुझे भूख बहुत तेज लग रही है, मैं मर जाऊंगा। तो he said नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलता। तो मैंने कहा क्यों तो खामखा ऐसे बोल रहा है बन के। ये किसी ने जब रेडियो इजाद किया था, मार्कोनी साहब ने बना दिया रेडियो, लेकिन वो ये नहीं बता के गए थे कि रेडियो ऐसे करो, आप में खुद अकल होनी चाहिए कि ऐसे करें। इनिशियली जब रेडियो मिर्ची पे मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक ऐसा शो दिया गया जो कि प्यार मोहब्बत का, डॉक्टर लव, जिसमें मैं प्यार मोहब्बत की प्रॉब्लम सॉल्व फिल्में भी नहीं देखता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे उस जमाने में। मेरे फादर उस जमाने में बहुत कम पैसे थे, मेरी 2 बहनें थी तो इतने पैसे नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि टाइटैनिक फिल्म आई है और टाइटैनिक मैं आपको सिर्फ आवाजों की चीजें बता रहा हूं। तो जब टाइटैनिक रिलीज हुई तो पूरे हिंदुस्तान की मीडिया टाइटैनिक के बारे में बता रही थी, जो केट विंसलेट और लियोनार्डो कैप्रियो की फिल्म थी। और मुझसे भी कहा गया कि नवेद तुम फिल्म देख के आओ और टाइटैनिक के बारे में बताओ। तो मैंने सोचा यार मैं ऐसा क्या कर, लेकिन सुनिए वो फट्टो क्यों बना, सुनिए वो फट्टो क्यों बन पाया, क्योंकि जो जुबान मैं लोगों से सीखा था, जिस माशरे में मैं रहता था, वहां के लोग ऐसे बोलते थे। लेकिन मैं अगर ये करता कि मैं उस चीज को दबा देता तो मैं आज यकीनन यहां नहीं होता। मैंने ये बल्कि किया कि मैं उस चीज को इतना बढ़ा दूं, अगर कोई अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं थी ये चीजें, अगर मैं कहूं कि पढ़ाई के टाइम पे मेरे पास गूगल नहीं था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं उसको कोस के कोड़ता रहा हूं तो फायदा नहीं है।
गूगल नहीं था उसके फायदे क्या हो सकते थे, और वो मैंने रेडियो में बताने शुरू किए तो लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यार हाँ वाकई में गूगल नहीं था, तो तुमने ये जरूर कर लिया होगा वक्त निकाल के। तो वो जो लैंग्वेज थी वो मैंने छुपाई नहीं, वो लोगों को बताई। तो मैंने सोचा यार स्टार प्लस वाले, एनडीटीवी वाले, रेडियो वाले, फिल्म वाले, प्रिंट वाले सब टाइटैनिक के बारे में बता रहे हैं, मैं ऐसा क्या बताऊं। फिर मुझे याद आया कि नवेद, जो तू बात किया करता था लड़कों से वैसे बता के दे। मैं टाइटैनिक देखने गया और मेरी टाइटैनिक देख के मेरी फाइट ये थी कि जहाज जब डूब रहा था तो वो जो बोट बचा था उस पे थोड़ी देर के लिए लड़के को भी आने देते। मतलब मुझे लगा ये नाइंसाफी लगी मुझे जरा सी कि हर किसी का हक है, मैं जानता हूं। और फिर मैंने उसको नाम दे दिया फट्टो। और जब मैं फिल्म देख के आया मैंने उसको नाम दिया, हमारे यूपी में जहां के हम हैं वहां लौंडा कहते हैं लड़कों को, लौंडे बहुत हैं। और केट विंसलेट जिसको मैं छपरिया कहता था, छपरिया मैंने क्यों नाम रखा था क्योंकि हमारे छप्पर ऊपर होते थे तो उससे मिलता जुलता मैंने कुछ नाम रख दिया। तो मैं कुछ ऐसे बताता था। जिस दिन मैं टाइटैनिक देख के आया कि जब पहली बार मैंने माइक खोला, यो जहाज की नौका, वहां के ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि इतना बड़ा जहाज है कोई भी ले जावे कोई भी चला ले, जहाज चल दियो। ड्राइवर साहब जब तुम्हें इतना यकीन था जाकर टेस्ट ड्राइव लेके आ जाते, बाद में घुसाते सब। चलो जी, ड्राइवर साहब की भी कोई गलती ना है, ड्राइवर साहब चल दिए। वहां में बैठा हमारा लौंडा जैक, और वहां की बगल में बैठी है छपरिया। एक दूसरे को देख रहे हैं। जैक बोलो छपरिया जहाज के सबसे आगे आ जा, सबसे आगे आके हाथ चौरा ले। छपरिया बोली मैं ना चौरा रही, मेरे बगल के बाल बढ़ रहे हैं सब। प्यार मोहब्बत तो ठीक है, लेकिन ये बड़ी नाइंसाफी, तुम्हारे चम्मा के चक्कर में हजारों लोग घुस गए अंदर। लेकिन हमारे लौंडा जैक भी कम ना तो प्रदूषण फैला रहा था। जैसी मछली आवे कहे वहां पे थूक दे, चल मछली पे टुक कर, जैसी मछली आवे थूक दे। एक बार मछली ने थूक दे जैक के मुंह पे, कह रहे कैसा लगा अब बता। सो ट्रस्ट मी, ये वाली जब मैंने कॉल चलाई तो ज्यादातर वो लोग सुनते थे, उन लोगों को मजा आया जिनको ये लैंग्वेज का पता ही नहीं था, जो अंग्रेजी से कम बात नहीं करते। एंड आई डोंट नो क्यों, ये जो रियलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, आदमी झूठा जब बन जाता है ना तो कभी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ माशाल्लाह, लड़कियाँ कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा बेहतर होती हैं हर मामले में, लेकिन नहीं, मेरी असल में मेरी जिंदगी में मेरा लड़कियों से बहुत कम ताल्लुक रहा है। तो मैंने उन जैसी चीज़ें होती है ना, मैंने जो साउंड करती थी वो भी, जैसे लुंगी कंगी ये तक नहीं है मेरे घर में, मैं कंगा रखता हूँ इसी वजह से। तो मैं कुर्ता पजामा और शेरवानी प्रेफर करता हूँ कि मैं कहीं बाहर जाऊँ तो शेरवानी पहन लो और अदरवाइज कुर्ता पजामा पहन लो, जो कि सुकून भी होता है उसमें। और तो ये मैं ओरिजिनलिटी की बात कर रहा था आपसे कि ये बहुत ज़रूरी है। अब आप ये सोचिए, मैं अब आपके बारे में बता दूं, क्योंकि रेडियो तो आप सुनते हैं, मैं ये हमेशा चाहता हूं कि दो तरफा बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं नहीं सुन पाता तो मैं आपके बारे में बता दूं, खास तौर से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, आप जैसे यंग माशाल्लाह ज़हीन, इन जैसा ज़हीन। मतलब मैं ये कहता हूँ, अभी मुझसे कोई मीडिया वाले थे, वो कह रहे थे कि यूथ के लिए आपका क्या पैगाम है। मैं कहता हूँ कभी कभी ये भी पूछ लिया करो कि यूथ का पैगाम आपके लिए क्या है ना। हर इंसान यू नो प्रीच ना करे ज्यादा कोई। इसलिए मैंने आते ही कहा कि मैं वो वाले दिन भूल नहीं सकता जब मैं कहता था अरे जा माइक लगा, मैं सब पता है, ऐसे मत कह, हम सब जानते हैं। तो मैं चाहता नहीं कि कोई बोर हो, जो कोई झेले, लेकिन जो फायदे की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ उस पर थोड़ा सा सोचिएगा। मैं जो आपको बता रहा था ओरिजिनलिटी की बात, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये वजह है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं ये साफ मना कर देता हूँ कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो तुम चाह रहे हो, मैं वो कर पाऊंगा जो मैं करता हूँ और कर सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा हैं ऐसे, जिनको मालूम है अगर कोई मुझसे कहते कल को कि मॉडलिंग का ऑफर ले लो, तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी शक्ल कैसी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अनोखी रिक्वेस्ट एक स्टूडेंट की थी, फर्स्ट ईयर का वो स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। उसने मुझे फोन किया और ये कहा, नावेद जी आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच। नावेद जी मेरी गर्लफ्रेंड है सपना, प्लीज उसका मरका बना दो आप, प्लीज। तो हम जनरली ये करते हैं कि मैं कहता हूँ कि आप मेल लिख दीजिए। नहीं सर आप प्लीज बना दो सर, प्लीज
प्लीज बना दो। तो मुझे बहुत कहने लगे, तो मैंने कहा आप चुप रहना, तुम बोलना मत, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड सपना को फोन कर रहा हूँ, बस सुनते रहना। मैं सपना का नंबर मिलाने वाला था, ये चुपके से बोला, नवीन जी उसका दिल मत तोड़ना, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, सपना मेरी गर्लफ्रेंड है, डोंट हर्ट प्लीज। मैंने कहा ठीक है भाई, करने तो दे मुझे। फिर मैंने मिलाना शुरू किया तो फिर आवाज आई, प्लीज सपना का दिल मत तोड़ना, आई लव यू, ये गर्लफ्रेंड है, उसको खुश कर दो। मैंने चौथी बार जब सपना का फोन किया सपना को, तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। मैंने कहा भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी तुम दुहाई मचा रहे थे, उसका फोन बंद है। बोला यार एक और गर्लफ्रेंड स्वाति, उसको करके देखोगे? मैंने कहा भाई ये तो कोई सीन नहीं हो सकता है, ये मतलब इससे ज़्यादा तो कोई नहीं सोच सकता। बट इट्स फन एक्चुअली, और आई एम एंजॉइंग माई वर्क। ठीक हो महजबी, या अल्लाह कतर से बोल रहा हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। सुनिए आप जो भी अहलिया हैं, 2 मिनट के लिए मेरी अहलिया बन जाइए, मैं बहुत ही परेशान हूँ। पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए। महजबी वो सूजी वाला जो चक्कर है वो गुप्ता जी से ही आप पूछेगा, क्योंकि यहाँ बट गुप्ता जी चावल है, चावल। अच्छा देखिए, मैं जो मुझे मालूम है, आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं मैं वही बता सकता हूँ। पूरी चीज़ें मुझे भी याद नहीं रहती हैं, लेकिन जो चीज़ें, क्योंकि आपकी दुआओं से मैं अब तक 7,872 प्रैंक्स कर चुका हूँ जो आज हुआ है, तो हर चीज़ नहीं याद रहती, कभी कभी कुछ वीडियोस की शक्ल में है। और मजाक के अलावा मैं उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि हम ख़ास तौर से आज जो कॉलेजेस में चल रहा है, रामजस की बात कर लें, हम इतने खूबसूरत मुल्क में, इतने अच्छे मुल्क में रहते हैं। आपको मालूम है, आप पता नहीं कितने लोगों ने देखा है कि मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था। तो मैं निज़ामुद्दीन, एक जगह है मरकज़ दिल्ली में, मर्रा देखता हूँ, मुझ में से निकल सकता है खून, कह रहा है नए भाई भी थे। मैंने दिया था 1 यूनिट, फिर वो नहीं, इंशाल्लाह अब निकल सकता है। पता है क्यों अब निकल सकता है? क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो वही जो नॉर्मल 4 बार यूनिट होता है, अब इतना बढ़ा दिया आपने, अब 6-7 तो हो गया होगा। अब मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। एंड वन मोर थिंग, खास तौर से ये मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं, वरना आप कोई भी टॉक उठा के देख लें, मैं ये कहीं कह के नहीं आया हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मैं इंशाल्लाह, ऐसा हो नहीं सकता कि आप फेसबुक, ट्विटर, अगर आप ट्विटर पे फॉलो करते हैं, कुछ चीज अगर आप अलीगढ़ का रेफरेंस दे के कहेंगे और मैं रिस्पॉन्स ना करूं, तो ये मैं कर नहीं सकता इंशाल्लाह। एंड I'll keep coming। ये बात और है कि मैं पर्सनली शायद ना करूं, तो मेरी कोई मैनेजर करे, कोई टीम करे, लेकिन मैं खास तौर से ये कहूंगा, क्योंकि यकीनन मैं सही बताऊं, 3 बजे से लेके अब तक, अब 8 बजने वाले हैं शायद, इतना ज्यादा मजा और इतनी ज्यादा मोहब्बत मुझे कहीं से नहीं मिली। शुरू से लेके, खाने से लेके, चाय से लेके, खाना तो इतना खिला रहे हैं, वो बेचारे इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हैं, खाना इतना खिला रहे हैं कि मतलब सर लीजिए ना, मतलब प्लेट में खत्म हो जाता है। वो कहते रहते हैं सर थोड़ा सा और ले लीजिए, भाई अब तो खत्म हो गया, अब कहाँ से खा लूँ मैं, है ना। उनका बस नहीं चल रहा था कि गोद में उठा के ले आए। बहुत 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 प्यारे और खूबसूरत लोग हैं। एंड आई विल कीप कमिंग इंशाल्लाह। मैं इसी तरह पानी पी लूंगा मैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जहन में कोई सवाल हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, और मैं जा नहीं रहा हूं अभी, डोंट वरी, मैं जा नहीं रहा हूं। कोई भी सवाल आपके जहन में, ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि मुझे पानी पीना है, मेरा गला खुश्क हो गया। आप शुक्रिया। 3 गर्लफ्रेंड आ जाती थी, तो मैंने उसके लिए गाना बनाया था, और मैंने खुद बनाया था, और उसको मैंने गाना सुनाया। वही गाना ये था, मैंने उसको रीमिक्स किया था। मैंने किया था कि चौधरी का सांड हो या के बेजार हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आंखें हैं जैसे भैंस के दीदे फटे हुए, जुल्फे हैं जैसे घास के गट्ठर बंधे हुए, बदबू हो जिसमें प्याज की तुम वो कबाब हो। ये गाना सुनने के बाद फिर वो नजर नहीं आई कभी।